श्री कृष्ण कहते हैं, सभी मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव अवश्य आते हैं। जब जीवन में मुसीबत आती है तो तनाव बढ़ना स्वाभाविक है। प्रेरणादायक सुविचार पढ़कर व्यक्ति अपने आप को अंदर से फिर से मजबूत बना सकता है, क्योंकि इनमें से बहुत सारे सुविचार महान लोगों द्वारा कहे गए हैं, जिन्होंने मुश्किल परिस्थितियों का अपने जीवन में सामना किया और हंसते हंसते विजय प्राप्त की। काफिला उसी के पीछे चलता है जो अकेले चलने का हौसला रखता है। जो भीतर से विजेता होता है, हार उन्हें ही प्रेरित करती है। जो भीतर से पराजित होते हैं, वह हारने के बाद हिम्मत छोड़ देते हैं। हार और जीत का सौदा मन ही तय करता है। मान लिया तो हार, ठान लिया तो जीत। मैं इस कार्य को नहीं कर सकता सोचने के बजाय ये सोचे, मैं इस कार्य को कैसे कर सकता हूँ। आपकी आत्मा इसका उत्तर देगी और आप उस कार्य को कर देंगे। दुनिया का नजरिया बदलना है तो पहले अपना नजरिया बदलना होगा। जिंदगी में बुरा वक्त आए तो हौसला रखना, वक्त बुरा है, जिंदगी नहीं। स्वयं पर काबू रखना सबसे बड़ी जीत है। जिंदगी में मिली असफलता ये बताती है आप सफलता के लिए प्रयास कर रहे हैं। अपनी परेशानी का कारण कब तक दूसरों को मानते रहोगे। कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे सुधारा ना जा सके। तेज प्रतिस्पर्धी होने से सफलता का स्वाद मीठा हो जाता है। जीवन में ऐसे लोगों की सख्त आवश्यकता होती है जो बुराइयों को बता सके। सफल होना है तो खुद पर नियंत्रण करना सीखें। सच्चे लोग कड़वी दवाई की भांति होते हैं, जिन्हें विश्वास के साथ स्वीकारना चाहिए। जो लोग अपनी तुलना दूसरे व्यक्तियों से करते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए सूर्य और चंद्रमा अपने अपने समय पर चमकते हैं। सफलता का द्वार चारों ओर खुला रहता है, जिसे प्रशिक्षित व्यक्ति पहचान सकता है। स्वयं को सफलता के उच्च शिखर पर देखना चाहते हो तो दूसरों की बातों पर ध्यान देना छोड़ दो। आपके पास तब तक एक मौका रहता है जब तक आप स्वयं से हार स्वीकार नहीं करते। जो कठिन मार्ग अपनाता है वही दुनिया बदल पाता है। किसी भी सफलता को करीब से देखो तो मालूम होगा कितना समय लगा है। तो उस सफलता की खुशियां दुगनी हो जाती है जिसे लोग कहते हैं ये तुमसे नहीं हो पाएगा। तो उस आंसू को कभी बर्बाद मत करना जिसमें पानी 1% और बेबसी 99% होती है। अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलने का प्रयास करो, चल नहीं सकते तो रेंगने का प्रयास करें, परंतु रुके कभी मत। तुम्हारी खूबियां ही तुम्हारा मार्गदर्शन करती है। तो उस व्यक्ति को कामयाबी अधिक मिलती है जिसके आसपास शत्रुओं की कमी ना हो। अनुमान गलत होते हैं, अनुभव नहीं। समय समय पर अनुभव का सहारा ले। जिन लोगों के भीतर आत्मसम्मान की कमी होती है, दबने, झुकने और डरने का गुण होता है, वह कभी भी सफलता नहीं प्राप्त करते। किसी को बारीकी से समझना हो तो उसे बोलने दो, उसके बोल ही परिचय देंगे। जीवन में परेशान हो तो घर परिवार दोस्त बदलना छोड़ दो, बदलना ही है तो स्वयं को बदलो। प्रेरणादायक विचार जिंदगी को समझने के लिए पीछे देखना चाहिए और जिंदगी को जीने के लिए आगे। किताब के पन्ने तो स्याही से लिखे जाते हैं, किस्मत के पन्नों को लिखना है तो पसीने को स्याही बनाओ। लोग गांव उजाड़कर शहर तलाश रहे हैं, एक हाथ कुल्हाड़ी, दूसरे हाथ छांव तलाश रहे हैं। जिंदगी पहाड़ चढ़ने के बराबर है, झुककर चढ़ोगे तो सफल होगे। कभी धूप से परेशान तो कभी बारिश से शिकायतों का भंडार जीवन में रहता ही है। जिस व्यक्ति में सब कुछ खोकर पाने की इच्छा जागी रहती है, समझिए वह कुछ नहीं खोता। क्यों डरते हो? जिंदगी में क्या होगा, जो भी होगा तजुर्बा ही होगा। आपकी सोच आपके आंतरिक अवधारणाओं का निर्धारण करते हैं। अपनी सोच को बदलकर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक व्यक्ति दुखी तो दूसरा व्यक्ति प्रसन्न अपने मानसिक अवधारणाओं को बदलकर होता है। जो व्यक्ति भीतर से डरा हुआ, दुविधाग्रस्त तथा सशंकित रहता है, वह कभी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करता। जो आत्मविश्वास से परिपूर्ण होते हैं, सफलता का स्वाद वही चखते हैं। आप अपने भीतर की शक्तियों को पहचानकर विश्व का समस्त वैभव प्राप्त कर सकते हैं। समय समय पर अपनी असफलताओं को स्वीकार करना भी सीखें, इससे बड़ा गुरु कोई और नहीं। जब आप सच्चे हृदय से किसी लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं तो अदृश्य शक्तियां आपकी मदद करती हैं। असफल मनुष्य वही है जो दिन भर सोचता रहता है, करता कुछ नहीं। विश्व को झकझोरने वाली शक्ति हमारे भीतर ही विराजमान है, उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा, यह आप पर निर्भर करता है। आप कैसा सोचते हैं? जब आप किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प तथा अडिग होते हैं तो वह लक्ष्य आप अवश्य प्राप्त करते हैं। जो लोग कार्य आरंभ करने से पूर्व ही मैं नहीं कर सकता जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, वह कभी कार्य की सफलता का मुंह नहीं देख पाते। जब आप मन के भीतर ना, नहीं, रुकावटें जैसी चेतना को जागृत करते हैं तो आप ब्रह्मांड की अनंत बुद्धिमत्ता और ज्ञान की प्राप्ति से वंचित हो जाते हैं।
जब आप अपने भीतर की शक्तियों को सकारात्मक विचार से जागृत करते हैं तो आप निश्चित ही ब्रह्मांड के श्रेष्ठ मानव बन जाते हैं। जब आपका आलसी मन किसी कार्य को करने से मना करता है तो आपकी आत्मा उस कार्य करने को प्रेरित करती है। इसी क्रम में आपका आलसी मन और आत्मा के बीच एक युद्ध छिड़ जाता है जिसमें आपको कुछ प्राप्त नहीं होता। जब शंका हमारे विचारों पर हावी होने लगती है तब हमारी आंतरिक शक्ति ही उन पर विजय पाने का कार्य कर सकती है। दूसरों को समझाने से भला है खुद को समझाना। सच्ची व्यक्ति की असफलता उसे पहले से ज्यादा चतुर बना देती है। दुनिया आपकी तभी कदर करेगी जब आप स्वयं की कदर करोगे। माँ बाप का प्यार और शिक्षक की डांट ही बालक को महान बनाती है। समस्या यह है कि हमारी कार्य करने की शक्ति सोई होती है जिसे जगाने का प्रयत्न कोई नहीं करता। आप अपने मस्तिष्क के भीतर जो रखते हैं वैसा ही बन जाते हैं। यह आप पर निर्भर करता है अपने मस्तिष्क में क्या रखते हैं। रास्ता जितना दिखे वहां तक तो चलिए, आगे का रास्ता वहीं से नजर आएगा। जीवन में आई कठिनाइयां आपको और मजबूत बनाती है। जय श्री कृष्ण।